Hi, Jai Jagannath. Guys, there is a small news, a small achievement I can say from my agriculture thing. March of this year or maybe April, mid of March or April, हमने शुरू किया था कि एक छोटा सा डायरी फार्म, आई कैनॉट से इट्स अ फार्म, हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था बिकॉज हमारा ये गोल था कि बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग हम थोड़ा एक पायलट प्रोजेक्ट करेंगे और हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट कैसा जा रहा है। एंड इसमें हम मल्टीपल वैरायटीज़ के गाय रखे हैं। तो नॉर्मली जो गाय हमारे पास है, टू बी ऑनेस्ट हमारे पास इतने भी नॉलेज नहीं है कौन से ब्रीड का लाए, क्या करें एंड ऑल, बट हमने इतना सा सोचा था कि एक डायरी फार्म बनाएंगे। तो ज़्यादा सोच के टाइम वेस्ट करें, इससे बेहतर कुछ ना कुछ स्टेप्स लेते हैं। तो इसी स्टेप्स में हमने एक दो देसी गाय जिसको बोलते हैं उड़ीसा का, तो हमने एक दो देसी गाय रखा था जो पिछले साल से हमने ख़रीदा था क्योंकि हमारे फार्म में डे टू डे मिल्क कंजप्शन के लिए। तो वो दो गायों को रखने के बाद हमने देखा कि हमें जो डेली कंजप्शन के लिए जो दूध बाहर से हम खरीद के लाते थे वो हमें ख़रीदना नहीं पड़ा, और हमारे पास फार्म बहुत बड़ा है तो गाय का खाना फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाता था। बट फिर हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा रेप्लिकेट करते हैं क्योंकि हमें इतना जल्दी नहीं है कि फार्म इमीडिएटली सेटअप कर दे बाय स्पेंडिंग लैक्स ऑफ रुपीज़ एंड बाद में हम एक फेल्यूर मॉडल को जन्म दें। तो इसीलिए हमने एक छोटा स्टेप और लिया कि भाई हमने दो गाय और ऐड किए, उसमें से एक था जर्सी और दूसरा मिक्स्ड होल्स्टीन काइंड ऑफ था। ओके, तो ये हमें लोकल मार्केट से किसी और फार्मर के पास से मिला था जो हमने ख़रीद लिया था बिकॉज वो एवरेज प्राइस में था। एंड हमें भी एवरेज चीज़ें चाहिए था क्योंकि फार्मिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम चैलेंजेस होते हैं कि लेबर, और मैं पैसा देके गाय खरीद लूँ और इक्विपमेंट्स डाल दूँ, बाद में मेरा लेबर इसको डील ना कर पाए, लेबर छोड़ के चले जाए। तो आई नेवर वांटेड टू टेक अ सच अ ह्यूज ह्यूज नहीं बोल सकता हूँ, बट इतना रिस्क अभी के लिए हमें लेने के लिए सोचे ही नहीं थे। इट्स नॉट बिकॉज लाइफ स्टॉक है तो उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं होगा तो मुझे वो बुरा लगेगा। इसलिए हम थोड़ा स्लोली स्टडी गए क्योंकि बड़े बड़े गायों के लिए हैंडल करना भी कभी कभी स्किल सेट होना चाहिए। तो इसीलिए मेरे को भी ये देखना था कि जो हमारे स्टाफ्स हैं क्या वो उस लेवल तक जा मैनेज कर सकेंगे या डील कर सकेंगे। तो आज हमारा फार्म का ऑलमोस्ट लाइक मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ऑलमोस्ट लाइक अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ कंप्लीट हो गया लाइक दैट। एंड 7 तारीख को कल तक हमारा 4 महीना कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमारे पास मोर देन 2-3 बछड़ा हैं, काफ्स जो भी आप बोल सकते हो, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर फीमेल। हमने एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी किया था, उसमें हमें 2 फीमेल मिले और एक मेल भी मिला। अभी हमारे लिए एक चैलेंज है कि हाउ टू डील विद द मेल काफ, हम उसको रखेंगे, क्या करेंगे, बड़ा करेंगे या, बट हाँ इनिशियली मेरा गोल नहीं है कि उसको छोड़ देना बाहर या बेच देना। अगर कोई फार्मिंग के लिए पर्पज़ में उसको ले लेगा तो मैं ऐसे ही फ्री में दे दूँगा बिकॉज माई सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदू सेंटिमेंट्स एंड, बट मैं उसको बाहर नहीं छोड़ूंगा और ना उसको कटने के लिए किसी को बेचूंगा। सो वेरी माई कन्विक्शन। सो अभी हम बस ये आगे प्लान कर रहे हैं कि इसको कैसे करके रन किया जाए आगे। एंड द गुड न्यूज़ जो अभी मैं शेयर करने जाता हूँ कि हमने पहला 1000 लीटर दूध प्रोडक्शन कर लिया। द फर्स्ट माइलस्टोन की हमने 1000 लीटर। अभी ये माइलस्टोन है कि अगर हमने पहला 1000 लीटर करने के लिए 4 महीना लगा तो सोचो ये फार्म उस दिन सक्सेसफुल मोड पे जाएगा जिस दिन हम पहला 1000 लीटर पर डे करेंगे। तो उस दिन का भी इंतज़ार रहेगा। एंड मैं आगे चल के फार्मिंग का अपडेट्स आपको देता रहूँगा। ओके, और मैं तो फॉर्म में नहीं रह सकता हूँ एवरी टाइम, सो ज़्यादा फील्ड दिखा नहीं सकता हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि कुछ कुछ अपडेट्स जब आए माइलस्टोन तो आई शेयर एंड कमेंट्स फ्रॉम पीपल एटलीस्ट मुझे इनकरेज करेंगे इसमें लगे रहने के लिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ।